क्यों आपने ऐसे मुस्लिम्स को अपनी पार्टी में जगह देके रखी है जो आपकी आइडियोलॉजी के एकदम ऑपोजिट में गए। मतलब कि पॉलिटिशियंस ने इस टर्म के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है अपनी राजनीति खेलने के लिए। लोगों को लगता है कि पार्टी इसके अगेंस्ट में लड़ेगी ताकि ये चीज खत्म हो जाए, लेकिन ये चीज खत्म हो गई तो फिर राजनीति किस नाम पे होगी? लव जिहाद या रोमियो जिहाद, जी हाँ, इसको रोमियो जिहाद भी बोला जाता है। ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है और इसका पता यहीं से लगता है कि ये जो टर्म है ना लव जिहाद, इसका जो ओरिजिन है, मतलब ये वर्ड कहां से आया है, ये अभी भी अननोन है। मतलब जिस चीज का, जिस टर्म का जो ओरिजिन है वही अभी तक अननोन है, उस चीज को लोग रियल मान बैठे हैं। हालांकि 2009 में ये पहली बार नेशनल लेवल पे ये एक बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन जब से बीजेपी पावर में आई है 2014 के बाद से, तब से ये बहुत ज्यादा ही एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है मीडिया का, पॉलिटिशियंस का। क्यों? क्योंकि लव जिहाद टारगेट करता है इस्लाम को, इस्लाम मतलब मुस्लिम्स को, और ये जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप क्लियरली इमोशंस को टारगेट कर सकते हो, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम की एक अच्छी पॉलिटिक्स खेली जा सकती है। और इसीलिए पॉलिटिशियंस का ये फेवरेट वेपन है पॉलिटिक्स खेलने के लिए। ये शब्द हमने नहीं इजाद किया है, एक शब्द केरल से आया है। चलो मान लिया केरल से आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन को रोक भी दिया गया था क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला था जो प्रूव कर सके कि लव जिहाद एग्जिस्टेंस में है। उसके बाद आपको ये टॉपिक इतना फेवरेट क्यों लगा, जिसके एग्जिस्टेंस को आप मेंटेन करने के लिए यही मुद्दा बार बार उठाते हैं, और इस पे हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं ये थ्योरी कहती क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी का लड़का दूसरी कम्युनिटी की लड़की से उसको प्यार के जाल में फंसाता है और उसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है। लेकिन आप अगेंस्ट में किसके हो? आप इस थ्योरी के अगेंस्ट में हो जिसके टर्म का ओरिजिन ही अभी तक अननोन है, या फिर इंटरफेथ मैरिज के? क्योंकि इंटरफेथ मैरिज को भी अब लव जिहाद के एंगल से दिखाना शुरू कर दिया पॉलिटिशियंस ने, और सक्सेसफुली अपने समर्थकों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। अब लव जिहाद और इंटरफेथ मैरिज में अंतर क्या है? लव जिहाद जो थ्योरी है आपके अकॉर्डिंग, उसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है, बल्कि इंटरफेथ मैरिजेस में जरूरी नहीं कि, बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है और शादी हो जाती है और शादी चलती रहती है, उनकी लाइफ चलती रहती है, लेकिन कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होता। अगर नहीं आया समझ में तो इस चीज को मैं, ये जो डिफरेंस है इसको मैं डीपली समझाता हूं। चलो इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये एक रियलिटी है। तो होगा क्या इसमें? ये जो रियलिटी है इसमें धर्म परिवर्तन जबरदस्ती होगा। लेकिन इंटरफेथ मैरिज में क्या हो रहा है? इंटरफेथ मैरिज में जरूरी नहीं कि धर्म परिवर्तन हो। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि हर लव जिहाद इंटरफेथ मैरिज हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन हर इंटरफेथ मैरिज लव जिहाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं इंटरफेथ मैरिज में भी कन्वर्जन हो। इतना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हर लव जिहाद इंटरफेथ मैरिज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्जन तो हो रहा है रिलीजन का, लेकिन हर इंटरफेथ मैरिज लव जिहाद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं इंटरफेथ मैरिज में कन्वर्जन हो। एग्जाम्पल के लिए ये केस है जिसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ शादी के बाद भी, श्रुति और अनीस हमीद का, और ये केस भी केरला से ही आया था। तो गवर्नमेंट अगेंस्ट में किसके? लव जिहाद के या मुख्तार अब्बास नकवी जी और शाहनवाज हुसैन जी की शादियों के? तो वापस चलते हैं 2009 में, जब नेशनल लेवल पे ये मुद्दा आया था कर्नाटक से। नवंबर 2009 में डीजीपी जेकब पुन्नोज ने यह बताया था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस नहीं है जो जबरदस्ती प्यार के जाल में फंसाता हो लड़कियों को और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता हो। उन्होंने केरल हाईकोर्ट को 18 रिपोर्ट्स दी, जिसमें से 3 जो केसेस थे, जो 3 रिपोर्ट्स थी, उसमें डाउट जरूर था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोई सबूत ना मिलने की वजह से वो प्रूफ नहीं हो पाया था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है। और दिसंबर 2009 में जो जस्टिस थे केटी संकरन, उन्होंने जो पुन्नोज की रिपोर्ट थी उसको मना कर दिया था, उसे लेने से मना कर दिया था और कहा था कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है। और उसके बाद से ही ये जो मुद्दा था इंडिया में लव जिहाद का, ये एकदम नेशनल लेवल पे आया था। और वही टाइम था जिसके बाद से इंटरफेथ मैरिज लोगों को बुरी लगने लगी थी, लेकिन कोई भी एविडेंस ना मिलने की वजह से 2009 में ही इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया था और इसकी रिपोर्ट करी थी सीआईडी ने। इसके बाद एक वेबसाइट पे केस स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो वेबसाइट क्या कर रही थी, वो फेक पोस्टर्स बना रही थी अगेंस्ट मुस्लिम्स और लोगों को ऐसा दिखाने के लिए कि जो लव जिहाद है ये और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लव जिहाद करवाता है, जबरदस्ती कन्वर्जन करवाता है, उसके एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए एक फेक वेबसाइट थी जिसके अगेंस्ट में केस स्टार्ट हुआ था। उसी टाइम इन्वेस्टिगेशंस को रोक दिया गया था ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ना होने के बाद। और लव जिहाद करवाने वाला ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस उसी टाइम नहीं मिला था जब ये चीज नेशनल लेवल पे आई थी। और वो मुस्लिम लड़के जो ये सोचते हैं मैं प्यार भी कर लूं और उसके बाद शादी भी कर लूं, धर्म परिवर्तन करवा लूं ताकि शादी पॉसिबल हो जाए, क्योंकि इस्लाम में अगर आपको शादी करनी है तो लड़की मुस्लिम होनी चाहिए। इसलिए लड़के अगर ये सोचते हैं कि मैं प्यार भी कर लूं फिर उसका कन्वर्जन भी करा लूं और शादी कर लूं,
तो आप हो बेवकूफ, क्योंकि जबरदस्ती का कन्वर्जन इस्लाम अलाउ नहीं करता। सिर्फ लड़की का नहीं, एक लड़का भी है, अगर आप जबरदस्ती चाहो कि मैं इसको इस्लाम में बुलाऊं, इस्लाम में कन्वर्ट करूं, तो जबरदस्ती का कन्वर्जन इस्लाम खुद अलाउ नहीं करता। या तो आप प्यार मत करो, या फिर आप किसी कम्युनिटी की लड़की के साथ जबरदस्ती मत करो कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि जबरदस्ती का कन्वर्जन अलाउ नहीं है। और प्यार, जब इंसान को प्यार हो जाता है तो वो गलतियां बहुत करता है, या फिर किसी भी हद तक चला जाता है, जैसे हमने निकिता के केस में देखा था। क्योंकि गलती आप करोगे और कटघरे में पूरा इस्लाम खड़ा होगा, जिसकी वजह से एक राजनीति करने का दूसरों को मौका मिलेगा। आपकी एक गलती जिसका नाम आप प्यार दोगे, उससे दो बड़े नुकसान होंगे। एक, लड़की की जिंदगी खराब होगी। दूसरा, पॉलिटिशियंस को एक बहुत बेहतरीन वेपन मिलेगा हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलने के लिए। देखो ना, अब इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त रुक गई थी जब ये मुद्दा नेशनल लेवल पे आया था। जितने भी मैटर्स थे, जितने भी कन्वर्जन से रिलेटेड केसेस थे, वो उसी टाइम दबा दिए गए थे, उसी टाइम इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हो गए थे। लेकिन ये जो टर्म था ना, लव जिहाद, ये इतनी गर्म पॉलिटिक्स खेल सकता था। ये इतना गर्म वर्ड है ना लव जिहाद, कि इससे बहुत गर्म पॉलिटिक्स खेली जा सकती है हिंदू मुस्लिम। इन लोगों को मालूम है कि इंटरफेथ मैरिजेस कभी नहीं रुकेंगी। आर्टिकल 16 ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग आप किसी से भी शादी कर सकते हो, तो इन्हें मालूम है कि शादियां तो कभी नहीं रुकेंगी, इंटरफेथ मैरिज। लेकिन ये जो टर्म है ना, इसको अगर इंटरफेथ मैरिज से जोड़ दिया गया ना, तो फिर दो कम्युनिटी के बीच में एक अच्छी राजनीति खेली जा सकती है। इसीलिए पॉलिटिशियंस ने ये जो लव जिहाद का टर्म है, इसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखा, और इन लोगों ने इस टर्म को इंटरफेथ मैरिज से जोड़ा, और इंटरफेथ मैरिज को भी लव जिहाद के एंगल से दिखाना शुरू किया। और इन दी एंड मुझे एक बात अभी तक बीजेपी की समझ में नहीं आई है कि आप अगेंस्ट में हो ना लव जिहाद, क्या आपको बहुत बुरी लगती है ना ये चीज, आप कानून लाना चाहते हो। जब आप किसी चीज के अगेंस्ट में कानून लाना चाहते हो, इसका मतलब आप बहुत सीरियस हो उस चीज को लेके। लेकिन अगर आप उस चीज को लेके सीरियस हो, आप इंटरफेथ मैरिजेस या फिर आप दो कम्युनिटी के बीच में अगर शादियां होती हैं उसके अगेंस्ट में हो, तो आपने शाहनवाज हुसैन और नकवी जी को अपनी पार्टी में क्यों रखा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1994 में हुई थी शाहनवाज हुसैन की शादी, और आपकी पार्टी में इतनी बड़ी पोस्ट आज की डेट में उन्हें क्यों मिली है? अगर आप संस्कृति के लिए लड़ रहे हो, अगर आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो पहली फुर्सत में आपको इन लोगों को अपनी पार्टी से हटा देना चाहिए था। क्यों आपने ऐसे मुस्लिम्स को अपनी पार्टी में जगह दे के रखी है जो आपकी आइडियोलॉजी के एकदम ऑपोजिट में गए? मतलब ये जो लव जिहाद की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने की लड़ाई है। आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हमारी ये सोच है कि इस चीज़ को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को खत्म कर देंगे तो आप राजनीति कैसे खेलेंगे? अगर आपको खत्म करनी होती तो आप ऐसे पॉलिटिशियन जो कि इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में हैं और आपकी पार्टी में मौजूद हैं, उनको पहली फुर्सत में अपनी पार्टी से निकालते। मतलब कि पॉलिटिशियंस ने इस टर्म के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है अपनी राजनीति खेलने के लिए। लोगों को लगता है कि पार्टी इसके अगेंस्ट में लड़ेगी ताकि ये चीज खत्म हो जाए, लेकिन ये चीज खत्म हो गई तो फिर राजनीति किस नाम पे होगी? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएं। वीडियो को लाइक करें, पसंद आई तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।